वेलकम टू चैनल अपनी कामयाबी। आज हम आपको बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। हालांकि हमारे जीवन में ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं। हम घर में लोहे की कील देखते हैं, स्टील की बर्तनें देखती है, स्टील की बास्केटें देखती हैं, हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन ये सब जीवन में यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपने घरों में, लेकिन उनमें सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है। ये होते क्या हैं, इनके बारे में जानकारी लेनी है, तो कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल अपनी कामयाबी। मैं साकेत मिश्रा। मुझे यकीन है आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और आज की पूरी क्लास करेंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 10 की केमिस्ट्री की खतरनाक चैप्टर थी, जिसका बात है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। इन्हें जानने से पहले हम जानेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को कितने प्रकारों में बांटा गया है। उसके बाद मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनके पास फिजिकल स्टेट में कैसे होते हैं, केमिकल स्टेट उनका क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं मेटल। तो बात करते हैं मेटल की एंड नॉन मेटल। व्हाट इज मेटल? हमारा पहला क्वेश्चन आता है मेटल क्या है। तो मैं बता देता हूँ मेटल्स। पहले थोड़ी सी गारंटी लेते हैं कि जो हम पीरियोडिक टेबल्स देखते हैं, पीरियोडिक टेबल, जस्ट इमेजिन, फोकस इमेजिन करते हैं, ठीक है। हम जो पीरियोडिक टेबल्स देखते हैं, हालांकि मुझे उम्मीद है आप सभी पीरियोडिक टेबल देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो मार्केट में मिलता है 10-20 रुपया में, आप लोग खरीद सकते हैं। नहीं तो गूगल कर लीजिए, आज के ज़माने हैं, गूगल बाबा जिंदाबाद, आप गूगल कर सकते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल्स, इस साइड्स होते हैं एस के ब्लॉक्स, इस साइड होते हैं पी के ब्लॉक्स, बीच में होते हैं डी के ब्लॉक्स, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल्स आर मेटल्स। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मेटल्स ही होती हैं। बात करें पी ब्लॉक्स की, तो पी ब्लॉक्स में हम मिक्सचर देखेंगे, कुछ मेटल्स देखेंगे, ज़्यादातर नॉन मेटल्स देखेंगे, और उसमें कुछ हम मेटलॉइड्स देखेंगे। डी ब्लॉक्स में भी हमें कुछ कुछ मिल जाएगा, बट मैंने क्या कहा कि डी ब्लॉक्स में ज़्यादातर मुझे मेटल्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेटल्स को क्या होते हैं, तो बात करते हैं पहले मेटल्स को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने आपके चैप्टर को फ्लो में पहले ही बताया था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये तो आपका चैप्टर हो गया। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा एलिमेंट्स के टाइप्स के बारे में। पहले हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं। हम पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फोकस करिएगा, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। हालांकि अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते क्या हैं, मैंने क्या कहा, पहले मेटल देखेंगे, फिर नॉन मेटल्स देखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे पहले कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। बेसिकली 4 प्रकार से हम पढ़ते हैं, 4 टाइप्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट 4। फर्स्ट पर मेटल को ही रखेंगे, सेकेंड पर नॉन मेटल को रखेंगे, थर्ड एंड फोर्थ की बात ज़्यादातर इस चैप्टर में नहीं होगी, बट नॉलेज के लिए हम इसमें रखेंगे ज़रूर कि थर्ड पर हम मेटलॉइड्स को रखेंगे, एंड लास्टली हमको पता ही है हम नोबल गैसेस को रखेंगे। नोबल गैस, ये 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, नोबल गैस। बात करते हैं मेटल्स। मेटल को बच्चों हिंदी में धातु कहते हैं, मेटल को हिंदी में धातु कहते हैं, इसे हिंदी में, मेटल्स को हिंदी में धातु कहते हैं। बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन लग गया, यानी कि उसका विरोध करने वाली बात आ गई, यानी कि इससे पहले हम एक नकारात्मक शब्द समास का प्रयोग करेंगे। हालांकि हिंदी का टॉपिक है, फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे और लगा नकारात्मक दे देता है, नैच्य समास हो जाता है, इतना खैर आपको पता होगा। तो यहाँ बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। तो मेटल्स मतलब धातु, नॉन मेटल्स मतलब अधातु। मेटलॉइड्स की थोड़ी सी बात करते हैं। मेटलॉइड्स होता क्या है, मेटलॉइड्स की तो हालांकि ऊपर नीचे जैसी बातें होती है,
मेटेलॉइड्स बताता हूँ मैं। मेटेलॉइड्स वो होते हैं जिनका थोड़ा सा प्रॉपर्टी मेटल से मिलता है और थोड़ा सा प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो न इसमें न उसमें। आज की भागती दुनिया में क्रिकेट सब देखते हैं, कितनी भी भागती दुनिया क्यों ना हो, हम इंडियंस क्रिकेट के फैन हैं। क्रिकेट में 2 टीमें होती हैं। जैसे कि हम बता कर ले कि अगर मैचेस हो रही है, एक तरफ इंडिया है और वर्सेस में बात करें तो इंग्लैंड है, ठीक है। इंडिया एंड इंग्लैंड, इस दोनों में मैचेस हो रही है, ठीक है। तो इंडियंस प्लेयर होते हैं, कुछ इंग्लैंड के प्लेयर होते हैं। इंडियंस को हम यहाँ बात करते हैं मेटल, ठीक है। इंडियंस मेटल हो गए जो पूर्ण रूप में मेटल है, एक अलग टीम हो गई इंडियंस। इंडियंस की इंटेंशन क्या होते हैं कि भाई हम बैटिंग करने उतरे तो सबसे ज़्यादा रन बनाए, और बॉलिंग करने उतरे तो कम से कम इंग्लैंड की टीम को आउट कर दे, आउट कर दे। इंग्लैंड का क्या इंटेंशन होता है, जैसा इंडिया का इंटेंशन वही इंग्लैंड का इंटेंशन। बट इस दोनों में एक कॉमन पर्सन्स भी होते हैं जो ग्राउंड पर होते हैं, जिनका नाम होता है अंपायर। अंपायर्स होते हैं वो ना ही इंडिया का सपोर्ट करेंगे ना इंग्लैंड का सपोर्ट करेंगे। उनकी जो निर्णय होता है वो दोनों पक्षों की ओर समान होता है। अगर इंडियन कोई बैटर आउट हुआ तो वो आउट देंगे, नहीं तो रिव्यू लेकर भी, और इंग्लैंड का हुआ तो इंग्लैंड को भी आउट किया जाता। उसी प्रकार हम बात करते हैं ऑन द टॉपिक, हमारा टॉपिक यही था। और उसी प्रकार इसको भूल जाइए, टॉपिक पर आए। मेटलॉइड्स हो गए। मेटलॉइड्स की बात करें तो वो जिसकी प्रॉपर्टी कुछ मेटल्स की जैसी होती है और कुछ नॉन मेटल्स की होती है, उन्हें ही हम मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स की बात करें तो हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में मेटलॉइड्स को हम कहते हैं उपधातु। उपधातु, मेटल को धातु, नॉन मेटल को अधातु, मेटलॉइड्स को उपधातु, ठीक है। क्लियर, मेटल क्लियर, नॉन मेटल क्लियर, मेटलॉइड्स क्लियर। लास्ट है नोबल गैसेस। बात करते हैं नोबल गैसेस की। यहां से एक शब्द आ रहा है इसमें गैस, इससे क्लियर हो रहा है कि इसमें गैसेस की बात होगी। हमारा इन्वायरमेंट है, इसमें बहुत से गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एक्सेट्रा गैसेस। सीधा यहाँ एक्सेट्रा बोलूंगा यानी कि और भी गैसेस हैं, ठीक है। मेरे पॉइंट है यहाँ नोबल गैसेस। इसे जब एलिमेंट्स में रखा गया था तो इन नोबल गैसेस को शुरू में लगता था कि ये कुछ काम के ही नहीं है, इसलिए इन्हें शुरुआत में इन्हें इनर्ट गैसेस कहते थे, ठीक है। शुरुआत के टाइम में इन्हें क्या कहा जाता था, इनर्ट गैसेस, ठीक है। फोकस स्टूडेंट्स, इनर्ट गैसेस कहा जाता था। इनर्ट गैस शुरुआत में जब ये खोजी गई थी तो उन समय साइंटिस्टों को लगा था, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन की बात कर रहे हैं मैं, उस समय साइंटिस्टों को लगा था कि ये जो गैसेस है, हालांकि ये कुछ यूजेस है नहीं इनकी, तो इन गैसेस को क्या कहा जाए, तो इन्हें एक अलग नाम दे दिया गया जिसे इनका नाम था इनर्ट गैसेस, ठीक है। बट धीरे 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 समय बदलता गया, डेवलप होती गई सॉरी समय डेवलप होती गई, साइंटिस्टों की सोच बदली, उन्होंने रिसर्च किया, तब पता चला कि नहीं भाई साहब, नोबल गैसेस का भी अच्छा खासा यूज़ है। तो आप यहाँ बोलोगे भैया ये क्या हुआ, अभी आपने कहा इनर्ट गैसेस यूज़ ही नहीं हो रहा है, अब बता रहे हो कि नोबल गैसेस यूज़ आ रहा है, कैसे यूज़ आ रहा है इसका एग्जांपल दे दो। मैं एग्जांपल देता हूँ। जब आप लोग काफ़ी छोटे थे, मैं भी छोटा था, आप भी छोटे होंगे, ठीक है। उस समय हमारे घर में जब एलईडी लाइट्स नहीं होती थी, एलईडी लाइट्स नहीं हुआ करती थी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ, हालांकि कुछ लिखने वैसी बात है नहीं, तो मैं इस सब को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता ही चल रहा है कि चैप्टर हमारा मेटल एंड नॉन मेटल चल रहा है। क्लियर। मैं एक फ्लो चार्ट देते हुए बता देता हूँ कि अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है। मैंने सबसे पहले बताया कि आपका चैप्टर नेम है, आपका पहला चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। उस चैप्टर को शुरू करने से मैंने कहा कि पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन कर दूं, 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, नोबल गैसेस। मैंने मेटल बता दिया जिसको हिंदी में धातु कहते हैं, मैं पूरे अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ। आगे नॉन मेटल्स को भी डिफाइन करने वाला हूँ। इसे
अच्छे से डिफाइन करूंगा, क्योंकि हमारा चैप्टर का ही नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें सिर्फ मेटल और नॉन मेटल से, लेकिन थोड़ी सी आप लोग को नॉलेज देने के लिए इसमें मैं मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस के बारे में बता देता हूँ। मेटलॉइड्स मैंने बता दिया, इसे हिंदी में उपधातु कहते हैं, जिसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी मेटल की तरह होता है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होता है। ठीक है, नोबल गैसेस की बात करें तो मैंने बताया रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन में जिस समय उतनी यूजेस नहीं होती थी, इसलिए इन्हें इनर्ट गैसेस रख दिया गया। बट धीरे धीरे रिसर्चेस हुए, इसे बदला गया, तब पता चली कि नहीं नहीं इसके भी यूजेस होते हैं। बाद में नोबल गैसेस का नाम बदलकर रेयर गैसेस रखा गया। रेयर गैस इसलिए रेयर गैस रखा गया कि इनकी मात्रा जो है ये जो है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 से आते हैं, जो किसी के साथ रिएक्शन जल्दी नहीं करते हैं। हालांकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डाउट्स क्लियर होंगे। मैं बता देता हूँ नोबल गैसेस को याद करने की ट्रिक, क्योंकि नोबल गैसेस काफ़ी आसान है, ये सभी को याद होती हैं। इनकी याद करने की ट्रिक होती है हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। अगेन, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना। इतना क्लियर? फिर से देखो, इतना क्लियर? देखिए मैं थोड़ा सा सेटअप देख लेता हूँ। रेयर गैसेस की बात कर रहा मैं इसे अगेन स्टूडेंट फोकस। मैंने क्या कहा इसे देखने का? हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो भाई साहब हीना, नीना और करीना के आपने मन में ही दबा लेना है। क्या? एक्सरे है ना, एक्सरे। देखो भाई साहब, एक्सरे। आपने कभी कभी सुना होगा कि हड्डियां टूट जाती है तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? जैसे हड्डियां, मान लीजिए कोई खेल रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, ठीक है, क्रिकेट ही खेल रहा है। क्रिकेट खेलने के वक्त क्या हुआ, फील्डिंग की आई, किसी बैटर ने अच्छे शॉट मारा, उस फील्डिंग करने के लिए क्या हुआ, बॉल को रोका, बॉल बाउंड्री की ओर जा रही थी, उसने रोकने के लिए स्लाइड मारा। अब उसके कारण क्या हुआ, उसकी हाथ की हड्डी गई टूट। कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और मैं यही दुआ करूंगा कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो बच्चे ये ना हो। वो कोई भी हो सकता है, उसके हाथ गया टूट, तो वो हाथ गया उसका फुल, तो वो क्या गया, डॉक्टर्स के पास गया। डॉक्टर ने क्या कहा कि इसका तो अब एक्सरे करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि इसके हाथ टूटा है कि या बच गया है। भाई साहब ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। नो प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो डॉक्टर ने क्या कहा, एक्सरे करना होगा। एक्सरे, एक्सरे के बारे में बता देता हूँ। ये 1895 की बात है। रॉन्टजन नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जो जर्मनी में लेबोरेटरी में बैठे बैठे एक रे को खोजा। रे को मैं हिंदी में बता देता हूँ, रे को कहते हैं किरण। हालांकि एक मूवी भी आई थी शाहरुख खान की 1990 या उसके अप्रॉक्स उसी के पास थी, जिसका एक मूवी था, उस मूवी का नेम है डर, उसमें एक सॉन्ग था तू है मेरी किरण। एक्सरे, रॉन्टजन ने क्या किया, उस जर्मनी के लेबोरेटरी में बैठे बैठे एक एक्सरे नाम का किरण खोजा। किरण मैं बता देता हूँ, मैथ का वही होता है जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है कि इसी पॉइंट से निकला, बट उसका दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता है, उसी को किरण बोलते हैं, जिसको हम रे बोल रहे हैं। ठीक है, ये रे जो है वो मैथमेटिक्स का रे नहीं है, ये रे है लाइट्स का रे। ये लाइट्स का रे है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई टॉर्च है, उस टॉर्च को जलाएं तो उसमें क्या हुआ, लाइट निकलती है उससे। उस टॉर्च को जलाने पर उससे क्या होता है, लाइट निकलता है। अब मान लीजिए लाइट निकला, आगे कोई राम नाम का लड़का खड़ा है,
उस राम नाम के लड़के को देखने में क्या होगा, आसानी होगी रात के अंधेरे में उस टॉर्च को। तो कैसी आसानी हो गई, इस रे के कारण। ये लाइट का रे है, ये किसका रे है, ये लाइट का रे है। इसी लाइट के रे की वजह से, वैसी ही रे की बात करें, उसी रे में से एक रे था जिसका नाम है एक्स रे। रॉन्टजन ने एक्स रे को खोजा था 1895 में। ठीक है, ऑन द टॉपिक हम आते हैं हीना, नीना और करीना के एक्स रे रंगीन कर रहे थे हम, तो हम यहाँ रॉन्टजन पे चले गए। हालांकि ये नॉलेज वाली बात है। तो नोबल गैसेस के बारे में बता रहे थे, जो नोबल गैसेस को बाद में इनर्ट गैसेस कहा गया, सॉरी पहले इनर्ट गैसेस कहा गया, फिर जब देखा कि ये रिएक्शंस होने लगे, इसके यूजेस आने लगे, तो इन्हें नोबल गैसेस नाम दे दिया गया, फिर इन्हें रेयर गैसेस भी बोला जाने लगा। तो हम बात कर रहे थे हीना की, सॉरी हम बात कर रहे थे हीना की, नीना की और करीना की। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, यही है भाई साहब। देखो देखो भैया देखो, इतने ही हैं, इतने ही हमारे पास नोबल गैसेस हैं, यही 6 नोबल गैसेस। आगे चल के पता चलेगा इस जेनन जो है इसका काफी ज्यादा स्ट्रक्चर बता, मैं नाम बता देता हूँ। हीलियम He, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 2, केमिकल सिंबल He, केमिकल सिंबल He। दूसरा पर नियन, केमिकल सिंबल देख, मैंने यहाँ पर जितने भी लिखे हैं इसको केमिकल सिंबल्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप हाइड्रोजन का H देखे होंगे, हीलियम का He देखे होंगे, लिथियम का Li देखे होंगे, मैग्नीशियम का Mg देखे होंगे, सोडियम का Na देखे होंगे, हाइड्राजन जिसको मर्क्यूरी कहते हैं, हिंदी में पारा बोलते हैं, उसका Hg देखे होंगे, ब्रोमीन का Br देखे होंगे, क्लोरीन का Cl देखे होंगे। इस सब को बोलते हैं केमिकल सिंबल्स। ठीक है, वैसे इसको इसीलिए केमिकल सिंबल्स बनाए गए क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन लिखता तो इतने बड़े हाइड्रोजन को लिखने में कितना टाइम बर्बाद होता। अगर एक बार में बोला जाए हाइड्रोजन, मैंने हाइड्रोजन लिख दिया भाई साहब, हाइड्रोजन खत्म। अगर बोला जाए कि हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से हो गया, तब हम बना दिए उससे वाटर, तो कैसे लिखते, यहाँ हाइड्रोजन लिखते, क्या बोलो, ठीक है, हाइड्रोजन लिखते, उतना क्यों बर्बाद करना। हालांकि मैं इतना बड़ा लिखता हूँ, बोर्ड भर रहा है, यही हाइड्रोजन लिखते, प्लस करते, यहाँ ऑक्सीजन लिखते, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तब ऐसे एरो मारते, तब बनाते कि नहीं भाई साहब यहाँ वाटर बना है। इतनी देर में तो हो गई बात खत्म, हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, पेपर लिखते ही रह जाएंगे हम। तो इसीलिए सिंबल्स बनाए गए उस समय। हाइड्रोजन यहाँ देखिएगा, यहाँ इतने दूर जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऐसे मारेंगे, H2O बन जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन। थोड़ा इसको रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस करना हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में ही सीखे हैं। हम बात कर रहे हैं तीसरे चैप्टर हाइड्रोजन हीलियम्स की, तो हम बात समझ गए होंगे कि इसे कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की बात खत्म हो गई। हमने शुरू किया था एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था मेटल एंड नॉन मेटल। तो हालांकि हम फिर से एक रिकैप लेते हैं इस चैप्टर पर, और मैं बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इस चैप्टर को मैंने शुरू किया जिसका नाम था मेटल एंड नॉन मेटल, जो केमिस्ट्री है, क्लास 10th की चैप्टर है। इस चैप्टर में हम मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़े। उससे पहले हमने क्या किया, एलिमेंट्स, किसी भी चीज़ को जानने पहले वो एलिमेंट्स से ही जुड़े होते हैं। तो इसलिए टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मैंने इंट्रोड्यूस किया। टाइप्स ऑफ एलिमेंट 4 प्रकार उनको मिले, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैस। नोबल गैसेस का पुराना नाम इनर्ट गैसेस या रेयर गैसेस। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल्स क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन मेटल्स क्या होता है। मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस पढ़ना ही नहीं है, तो इस पर हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे, उसकी फिजिकल स्टेट्स में क्या है, केमिकल स्टेट्स क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके रिएक्शंस देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में ओर के बारे में पढ़ेंगे हम, ओर से कैसे हम किसी भी मेटल्स को निकाला जाता है, उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। हर एक का एक पर्सनल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। तब ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप करके हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। हालांकि बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। तो मैं कल के लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूँ कि मेटल क्या है। हालांकि मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, जब इतनी देर हुआ ही तो मेटल क्या होते हैं। मेटल विच हैव 1, 2 and 3 एलिमेंट्स इन आउटर मोस्ट से। बताता हूँ,
बोलोगे भैया ये क्या बोल दिए, तो मैं बताता हूँ क्या होता है। मेटल, मैं इसे अभी क्लियर करता हूँ। मेटल्स वो होते हैं जिनके आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैं सोडियम, आउटर सेल क्या होता है, किसी भी मेटल हो गया, उनका जो एटम्स हो गया, उन एटम के सेल होते हैं, ठीक है, उन्हीं के आउटर सेल होते हैं। जैसे मैं सेंटर में रखता हूँ सोडियम को, तो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और उसके आउटर सेल में क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। बीच में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने कहा क्या, विच हैव 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल या वैलेंस सेल, ठीक है। उसी को मेटल्स कहेंगे। नॉन मेटल्स भी क्लियर कर देता हूँ। विच हैव 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, जिसके पास 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में होते हैं, वही हो गए मेटल्स। की बात मैंने वैसे ही शुरू में बताया था कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, लेंथेनाइट्स, एक्टिनोइड्स, ये सब जो हो गए, उसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर मेटल। हालांकि इस पर मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए मैं यहीं रोकता हूं। तो स्टूडेंट, कैसा लगा मेरा वीडियो? और कोई भी प्रॉब्लम आए, हालांकि मैं राइटिंग की बात करूं तो मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, तो मैनेज कर लेना। बट इसके अलावा अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, बताना, और इस वीडियो को शेयर भी करना अगर अच्छी लगी तो, और एक लाइक भी कर देना अगर अच्छी ज़्यादा लगी तो। अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए तो मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी इस पर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार का डाउट है इस चैप्टर में, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उन कमेंट्स को जरूर देखूंगा और उन डाउट्स को मैं अगले लेक्चर्स में क्लियर करूंगा। तो इस लेक्चर्स के लिए काफ़ी इतना ही है। हालांकि इसका आपको पिक्चर बनाना है तो बना सकते हैं। क्लोरीन की बात करें, इसकी भी सेल होती हैं, ये एक देता है, ये एक लेता है, बात इतनी है। इसलिए दोनों जुड़ के NaCl बनाते हैं। इसमें हम सीखेंगे NaCl और NaCl कैसे बनता है, ठीक है। इस सब का कुछ बनाना है तो आप बना सकते हो रसगुल्लो।